नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी फिर से रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कैमरे के सामने राहुल गांधी का नया कारनामा कैद हो गया है। देश की राजनीति की धूल और धूप छोड़कर इस बार वो दिखाई दिए मलेशिया के लंगकावी में। जी हां, एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है। लगता है वोटर अधिकार यात्रा निकालकर काफी थक गए होंगे। बिहार की धूप और धूल शायद राहुल गांधी को रास नहीं आई, तभी तो आराम का इलाज उन्होंने विदेशी समंदर किनारे खोज लिया। तस्वीरें देखिए, खुद गवाही दे रही है। मलेशिया की सड़कों पर हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर स्कूटी चलाते राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार की गलियों में धूल खा रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, भाषण लिख रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा नेता स्कूटी की राइड लेते हुए समुद्र किनारे नारियल पानी पी रहा है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। उनका हर बार का यही पैटर्न रहा है। जैसे ही चुनाव पास आता है, वो भाषणों की कुछ झड़ी लगाते हैं, कुछ विवादित बयान देते हैं और फिर अचानक से विदेश निकल जाते हैं। और हर बार उनका विदेश दौरा सवालों के घेरे में ही रहता है। तो क्या ये सिर्फ छुट्टियां हैं या किसी लॉबी से मुलाकात? आज राहुल गांधी की गुप्त मलेशिया ट्रिप पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर से राहुल गांधी गायब है। बताया जा रहा है कि इस बार वो विदेश में है, लेकिन इस बार उन्होंने विदेश की यात्रा को क्यों चुना? देखिए, राहुल गांधी का मतलब ही वही है। राहुल गांधी मतलब है रन एजेंडा अगेंस्ट हिंदुस्तान विद सपोर्ट ऑफ अर्बन नक्सल्स एंड लेफ्टिस्ट। इनका नाम का मतलब ही यही दिखाई पड़ रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ देश की राजनीति में अराजकता पैदा करना है। अर्बन नक्सल्स और लेफ्टिस्ट के एजेंडे पर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करना है, जो कुछ दिन पहले ही इनके ही मित्र ने बताया कि देखिए भाई, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान को तो टुकड़ों में बंटना चाहिए। और वो राहुल गांधी के सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ये ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो ये मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे? जो मोदी यानी मैन ऑन ड्यूटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमेशा जो भारत के विकास के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, उस व्यक्ति के साथ लड़ने वाला एक व्यक्ति है जो एजेंडा चलाता है भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश करता है। तो वैसे व्यक्ति से उम्मीद यही की जा सकती है। ये चुनाव और चुनाव का परिणाम, ये दोनों राहुल गांधी के दिमाग में है। इनको पता है कि बिहार में चुनाव में हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि अपना एजेंडा न चलाएं। एजेंडा तो चलाएंगे। तो बिहार को चुना किस बात के लिए? देश में अराजकता पैदा करने के लिए, कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बिल्कुल बेकार है, यहां चुनाव होता नहीं बल्कि चुनाव जीते जाते हैं वोट चोरी करके। ये पाकिस्तान का एजेंडा। जी। पाकिस्तान में जैसे बताया जाता है, पाकिस्तान जैसा देश जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं, वहां पर तो कहते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मनोनीत किए जाते हैं, और वो भी सेना के माध्यम से, इसलिए सेना हावी होता है वहां। लेकिन भारत के अंदर वो एक पैदा करना चाहते हैं कियोस्क, और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हर जगह पर, अमेरिका से अभी आजकल विवाद चल रहा है भारत, लेकिन अमेरिका का हर नेता, यहां तक कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जब भारत का जिक्र करते हैं तो यही कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका। ये दोनों के बीच नजदीकी होनी चाहिए, व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम के सामने, भारत के सामने ये लगाना जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के यहाँ थोड़े बहुत जो विरोध करने वाले लोग रहे, उसमें इन्हीं के परिवार के रहे, और उन्होंने ही यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कलंक लगाया, जो इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लागू किया गया। लेकिन वो राहुल गांधी अब इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कलंक लगाना चाहते हैं, और पूरे देश के लोगों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा मत करो,
ये मोदी के जेब में बैठे हैं। मोदी चुनाव जीतते नहीं हैं, ये चुनाव चुराते हैं, ये लोगों का वोट चुराते हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यही बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो बड़ी व्यवस्था चाहिए, इसके लिए तो प्रोपेगेंडा चाहिए, इसके लिए तो उन लोगों के साथ मीटिंग चाहिए जो कि इस प्रोपेगेंडा को और बढ़ा सके। पूरी दुनिया में उन लोगों से सपोर्ट चाहिए जो अलग अलग देशों में वहां की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं और फिर भारत को एकता, अखंडता, भारत की मजबूती के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों से मिलने जुलने के लिए इनको हर कुछ समय के बाद एक जगह चाहिए होता है जो टूरिस्ट प्लेस हो, जहां पर शक न हो, जहां आईएसआई एजेंट का अड्डा हो, जहां अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लोग आते हों और जहां चीन से भी एजेंट जाकर बैठते हों। उन सारे जगहों पर जाकर ये ऐसे प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस बार चुना अपने पुराने सहयोगी का देश, ये जाकिर नायक, जो कि भारत से जब भगाया गया तो मलेशिया में ही रह रहा है। पिछले 8-9 सालों से मलेशिया को ही अपना अड्डा बनाए हुए है। पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और इस्लाम के बढ़ाने के लिए जिहादियों को संरक्षण देने की बात करता है। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ये आतंकवादी मानसिकता पैदा करता है लोगों के अंदर और वही आतंकवादी भारत में घुसकर आता है। और ये तो पुराना नाता है कांग्रेस का, ये जाकिर नायक के साथ आज का रिश्ता नहीं है। और ये जाकिर नायक फाउंडेशन की तरफ से ही ये कहा गया था कि ये कांग्रेस वही है जो आज हमारे खिलाफ बात कर रही है। इसी कांग्रेस को हमने 50 लाख रुपए दिए थे, इनडायरेक्टली दिए थे। और इनडायरेक्टली कैसे लिया कि डायरेक्ट नहीं ले सकता था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, ये जो IRF चलाता है जाकिर नायक, उसी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए थे 50 लाख रुपया। और उसका कहना था कि ये पार्टी फंड में दिया गया पैसा था, ये कोई फाउंडेशन का पैसा नहीं था, बल्कि उस फाउंडेशन के माध्यम से कांग्रेस को दिया गया। बड़ा बवाल हुआ था और कांग्रेस ने इसको कहा नहीं नहीं, उस समय 2011 की बात है जब ये पैसा दिया गया था तो उस समय जाकिर नायक के संस्थानों पर, इसके टीवी का नाम क्या, पीस टीवी, ये शांति दूत हैं, तो इनके संस्थान, इनके NGO कोई प्रतिबंधित तो थे नहीं। जब बांग्लादेश में जिहादी अटैक हुआ, कैफे पर हमला हुआ था और इतने लोग मारे गए थे, तो उस समय पता चला कि जाकिर नायक का उनसे रिश्ता है। जाकिर नायक का वीडियो देख देख कर वो आतंकवादी बन गया। तो हम लोगों ने कार्रवाई की थी, लेकिन तुम लोगों ने कार्रवाई एक जिहादी के खिलाफ की, शुरुआत की, बैन लगाया। लेकिन इससे पहले भी उसके जो संगठन थे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो किस चीज के लिए काम कर रहा था? वो इस्लाम के विकास के लिए काम कर रहा था। तो जो इस्लाम के विकास के लिए हिंदुस्तान के अंदर रह के काम करे, जो कन्वर्जन रैकेट चलाए, जो जिहादी तैयार करे, उस संस्थान से पैसा लेने वाली कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। और दूसरी तरफ ये आरएसएस की बात करती है। तो ये राहुल गांधी का कोई ऐसा ट्रिप नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थकान मिटाने के लिए गए होंगे। इसके अंदर कुछ और खिचड़ियां पक रही है कि बिहार चुनाव में हमारे वोटर अधिकार यात्रा का कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ा। असरदार कैसे बनाएंगे, विस्फोट कैसे पैदा करेंगे? तो उसके लिए कुछ जगह रखो जहां पर अय्यासी भी होगी और मीटिंग भी होगी। ये 24 घंटे वहां पर थकान मिटाने नहीं जाते। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि हर जगह जाता है तो इसका एक हिडन एजेंडा भी साथ में जाता है। चाहे आप देख लीजिए, यूरोप गए हों, हमेशा जब यूरोप जाते हैं तो 2-4 दिन का ट्रिप ऐसा रहता है जिसमें कि कुछ ये प्रोग्राम करते हैं जो भी कंट्रोवर्शियल होता है और उस प्रोग्राम में ये दिखाई पड़ेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो फिर गायब होंगे तो केवल पर्सनली गायब होते हैं या फिर उस समय कुछ ऐसे सीक्रेट काम होते हैं जिसके बारे में जानकारी ही ना हो। तो इसलिए राहुल गांधी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मलेशिया गए हैं और मलेशिया से क्या लेकर आएंगे, कैसा ये प्रोपेगेंडा का नया तंत्र बिछाएंगे और भारत पर कौन से अटैक की तैयारी, भारत पर अटैक का मतलब ये पहले भी अपने ही जो कांग्रेस के प्रोग्राम में इन्होंने कहा था इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ रहे हैं, ये भारत के साथ लड़ने वाला व्यक्ति है। तो वो भारत पर अटैक के लिए ऐसे ही कोई तैयारी करने के लिए गए होंगे। लेकिन इस बीच कैप्चर हुई कुछ तस्वीरें, पता चल गया ऐसे तो राहुल गांधी
ये बार बार कहते हैं, मीडिया में कह दिया है कि भाई हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मेरे नाम के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन लगाना जरूरी है। हर बार कहते हैं संवैधानिक पद है, हम प्रधानमंत्री के पैरेलल हैं, हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री एक तरफ विपक्ष के प्रधानमंत्री हमें। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी है, आप जाओ विदेश में, बता के जाओ कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन है, भाई हमारे सिक्योरिटी का भी इंतजाम होए। तो हम ये बता के जाते हैं कि चल 3 दिन के मलेशिया के ट्रिप पर जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं, जिनके एक एक मिनट के जो बाहर जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी जानकारी होती है। और ये राहुल गांधी ये 3-3, 4-4 दिन से गायब हैं, और उसमें एक सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि इस बीच जब मलेशिया में है तो फिर मध्य प्रदेश पर, जीएसटी पर, या फिर यहां बाढ़ के ऊपर इन लोगों ने इतने ट्वीट कैसे कर दिए। यानी कि ये कंफ्यूज करता है हमेशा कि हम यही हैं, एक्टिव हैं, और छिपा के ये सीक्रेट ट्रिप पर जाता है। इसलिए इस बार तो स्थितियां और खराब है। एक मुस्लिम देश को चुना, 65 से 70% मुस्लिम आबादी वाला देश, जिसने भारत के उस भगोड़े जिहादी जाकिर नायक को संरक्षण दे रखा है, और वहां ये ट्रिप पर जाते हैं तो दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही पूरी काली नजर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो राहुल गांधी फिर से रंगे हाथों पकड़े गए हैं विदेश में चुनावी समय पर जनता को धोखा देकर। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। राजनीति के जानकार और तमाम लोग यही कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव आते ही गायब हो जाते हैं। कभी बैंकॉक, कभी लंदन, कभी यूरोप, कभी दुबई और अब मलेशिया। और हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही है कि ये सिर्फ छुट्टी है या कोई गुप्त मीटिंग्स का हिस्सा। अब देखते हैं राहुल गांधी कब भारत लौटते हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी राहुल के विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी खामोश है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके कहिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।